ये आपके सामने जो है वो रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैं थोड़ा सा नहीं, काफ़ी टाइम से और कुछ ज़्यादा मतलब मैं बुलिश हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या है क्या नहीं, देखिए बेसिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिलायंस ओवरसोल्ड है और निफ्टी मूवर है, दिस एंड दैट जो भी है। टेक्निकली ऐसी क्या बातें हैं जो रिलायंस को ये लेवल पे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है बाइंग के लिए। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि रिलायंस ने जो हाई बनाई है वो बनाई है 1608 की। ठीक है, अब ये जो फिगर्स है ये बोनस इशू होने के बाद के फिगर्स है, तो 1608 यानी 3216। ठीक है, 1:1 में ये हुआ है। तो अगर आप 1+1 करो तो 1608 प्लस 1608 करो तो आपको फिगर मिलेगा 3216, 1617। तो 3217 का उसने हाई बनाया। हम जो है 1608 ही पकड़ते हैं क्योंकि वो इजी रहेगा समझने को। 1608 का उसने हाई बनाया, ये हाई बनाया उसने 8 तारीख जुलाई महीने की। जुलाई महीने की 8 तारीख को उसने ये हाई बनाया। उसके बाद में वो कंटिन्यू नीचे की तरफ ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसको इस वाले चार्ट में देखें, कहाँ गया रिलायंस, यही है 15 जुलाई और उसके पहले 8 जुलाई। उसके पहले रिलायंस में कोई तेजी नहीं थी। ये जो फिगर है वो परफेक्ट है, यानी कि 1608। 1608 के बाद ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। अगर आप यहां पे अगर देखो, 16 ये वाला हाई बनाने के बाद में 8 जुलाई से ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, जबकि निफ्टी ने 8 जुलाई के बाद तो कितनी बार ऑल टाइम हाई बनाया। ये उसका हाई है पहला वाला। ये इसने पहले यहां पे हाई बनाया, 1 अगस्त को बनाया। उसके बाद में सितंबर में बनाया, एंड सो ऑन। और उसके बाद में सितंबर में हाई हाई बनाने के बाद में निफ्टी भी थोड़ा नीचे की तरफ है। ये वाला यहाँ पे हाई बना था 23,338। कब बना था? 3 जून को। 8 जुलाई को रिलायंस ने हाई बनाया। उसके बाद में रिलायंस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल चल रहा है। अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एट प्रेजेंट रिलायंस जो है वो सारे अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 10, 20, 100, 200 सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब एक निफ्टी मूवर, मार्केट मूवर स्टॉक इतने टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और अब जबकि मार्केट ने एक बाउंस दिया हुआ है और यहां पर भी ये काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर ये यहां से पिकअप लेता है तो ये कहां तक पिकअप लेगा? निफ्टी ने कई बार ऑल टाइम हाई बनाई जबकि रिलायंस ने यहां पे एक ही बार बनाई है। मुझे लगता है कि बाय दिसंबर और स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर यानी कि जनवरी न्यू ईयर तक, मुझे लगता है कि रिलायंस हो सकता है ये 1608 का लेवल क्रॉस कर दे। अभी ये चल रहा है 1325, वैसे 1608 को ज्यादा दूर नहीं है, 250, 300 पॉइंट है। ये चाहे तो नवंबर दिसंबर में ही कर सकता है। होपफुली नवंबर में मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहां तक ये वाला गैप जो है वो नवंबर में फील हो सकता है ये वाला गैप भी फील हो जाए। बिकॉज ये वो स्टॉक है जो, पहली बात तो काफी दबा हुआ स्टॉक है, जबकि निफ्टी मूवर है। और अब अगर मार्केट में कोई भयानक तेजी करेगा तो वो एक पहला आईटी करेगा बिकॉज ऑफ डॉलर, और दूसरा करेगा ऑयल एंड गैस, खास करके रिलायंस। ऑटो वगैरह सब करेंगे लेकिन रिलायंस जो है, मुझे लगता है कि यहां तक, एटलीस्ट यहां तक मैं मैंने 1450 से 1500 का मैंने फिगर सोचा हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर 1450 भी आता है तब भी बहुत बड़ी बात होगी। और ये मुझे लगता है कि 22-23 तारीख तक ही आ जाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स हार्डली 120, 130 पॉइंट।
रिलायंस ने, ये देखिए, 1285 से आज इसने 1328 का हाई बनाया। 1285 और 1328 का हाई, 43 पॉइंट्स इसने जो है 3 दिन में कवर किए हैं। मंडे की लो से आज अगर हम पकड़ो तो 43 पॉइंट्स का यहाँ पे इसने तेजी किया हुआ है। तो यहां से अगर मैं ये वाला फिगर भी अगर पकड़ता हूं, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो गैप है, ये वाला 1462, तो 1462 और आज की जो क्लोज है 1325, 137 पॉइंट्स। 137 पॉइंट्स मुझे लगता है कि रिलायंस आने वाले 10 12 15 दिनों में कवर कर लेना चाहिए। लेकिन ये तो हुई नवंबर की बात और सिर्फ ये लेवल की बात। हो सकता है इसके ऊपर भी निकल जावे, लेकिन जो इसका एक्चुअल टारगेट होगा वो हम क्या सोच सकते हैं। एक्चुअल टारगेट इसका क्या होगा वो तो रिलायंस वाले ही जाने, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो 1608 का जो फिगर है, 1608 की जो हाई है, ये रिलायंस दिसंबर में या हो सकता है जनवरी में ब्रेक करेगा। करने पे आया तो ये नवंबर में भी ब्रेक कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी नवंबर एक बहुत अफलातुन तेजी वाला ही मंथ रहने वाला है। जितना अक्टूबर ने लिया है वो पूरा नवंबर दे देगा, इनफैक्ट ज्यादा ही देगा। लेकिन इतना मतलब उड़ना नहीं है मुझे। लेकिन फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नवंबर में 1460-70 के आसपास आवे, और दिसंबर में हो सकता है कि एक नया हाई रिलायंस में बने 1608 के ऊपर, मे बी 1700 1800। बिकॉज ये जो वैल्यूएशन है, ठीक है, ये मैं सिर्फ वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्प्लिट हो गया है इसके लिए इसका वैल्यूएशन मल्टीप्लाई करके, नहीं नहीं। जो वैल्यूएशन है आज की तारीख में वो है 1325। अब रिलायंस जैसा स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आप देखो 1325 है, इट्स अ वेरी वेरी क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना, एक बेस्ट रेट होगा जहां पे आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो और उसमें रिलायंस को भर सकते हो। ये आने वाले, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे बढ़िया बेट आपके लिए रिलायंस ही रहेगा आने वाले 3 साल के लिए। अगर आप 3 साल का व्यू लेके रिलायंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ये स्टॉक फिर से जो है 3 से 5 साल के अंदर फिर से ये यहां से डबल हो जाएगा। 3 से 5 साल के अंदर रिलायंस विल गो डबल फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ 1325। तो ठीक है, ये तो मतलब बहुत दूर की बात हो गई। हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आने वाले मंथ में दिसंबर में मुझे लगता है कि ये 1308 का फिगर क्रॉस होना चाहिए। और जो लोग भी फ्यूचर कैरी कर रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगा कि बुक बुक करते रहना। लेकिन अगर आप एक कहते हैं ना कि बुक किया, थोड़ा नीचे आया, फिर एंट्री ली, रिलायंस में आप ऐसा कर सकते हो। और जो लोग अपना ये करते हैं, व्हाट वी से, डिलीवरी में बाय करना चाहे तो उनके लिए रिलायंस इज द बेस्ट टिप फॉर द कमिंग ईयर 2025 के लिए। रिलायंस एक ऐसा गिफ्ट रहेगा सबके लिए जो लोग भी इसमें पैसा लगाना चाहे। और जो लोग भी ऑप्शन में करना चाहते हैं वो लोग नजदीक का लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और मेरा फिलहाल 1450 से लेके 1500 के बीच का फिगर नवंबर के लिए मेरा टारगेट रहेगा। और ये मुझे शायद 20 22 23 तारीख तक ही आ जाना चाहिए। हो सकता है उससे पहले आ जावे, लेकिन ये फिलहाल इतने दिनों में आ जाना चाहिए। ये वाला गैप यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए। क्योंकि इसका अगर आप बोलिंगर भी देखो, ये ऊपर से नीचे आया है। अब ये नीचे से ऐसे इस तरीके का बनेगा, जैसे कि ये यहाँ पे कैसे बना हुआ है, इस तरीके का। ठीक है, बस एक बार ये अपने 10 EMA को रिटेन कर ले और 20 EMA को रिटेन कर ले, बाकी के सारे EMS जो है वो अपने आप वो खींच लेगा। तो रिलायंस में बने रहना, और डिलीवरी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीसफुली आप रह सकते हैं। फ्यूचर हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ऑप्शन वाले जरा ध्यान रखना, प्रॉफिट आता है बुक कर लो, लेकिन अभी फिलहाल उसको चढ़ने दो ऊपर। ठीक है। तो बस यही एक वीडियो था जो मैं मतलब बताना चाहता था। इसके बाद अगर आप टीसीएस को देखें, टीसीएस विल बी द नेक्स्ट दिस थिंग। ये एक अच्छा खासा रन अप देगा ऊपर की तरफ, लेकिन फिलहाल ये वीडियो सिर्फ रिलायंस के लिए था, तो मैं सिर्फ रिलायंस की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये मेरा मतलब मेरी तरफ से मेरे एक आइडिया थी रिलायंस के बारे में, बाकी जिनको जैसे जमे वो हिसाब से दे कैन टेक अ ट्रेड। मेरे लिए रिलायंस इज अ बाय ऑन डिप मार्केट एंड बाय ऑन डिप स्टॉक, और इसका टारगेट जो मैंने बताया वो हिसाब से आना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।